हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए फिर से चलते हैं प्रतियोगिता दर्पण के इस सार संग्रह में। इसमें हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित है? तो सिंधु एवं झेलम नदी के बीच स्थित है। एहोल अभिलेख की रचना किसने की? तो कवि रवि कीर्ति ने की थी। भारत के इतिहास के संबंध में अब्दुल रहीम लाहौरी कौन थे? तो शाहजहां के दरबार में एक राजकीय इतिहासकार थे। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही कालक्रम क्या है? तो बहलोल लोदी सबसे पहले आया, सिकंदर लोदी इब्राहिम लोदी, बहलोल सिकंदर इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के किस शासक के शासनकाल में तुर्क आक्रांता तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। कौन सा? तो तुगलक राजवंश के शासक आक्रांता तैमूर लंग ने आक्रमण किया। कर्नाटक युद्ध किनके किसके बीच हुआ? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच के युद्ध को कर्नाटक युद्ध बोलते हैं। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित आमुक्त माल्यार्क किस भाषा का ग्रंथ है? तो तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले सनातनियों का मुख्य केंद्र था? तो नारनौल और मेवाड़ था। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? तो चामुंड राय ने की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह के समय मुंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? तो लेस्ली विल्सन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? तो एओ हुम थे। बम का दर्शन किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? भगवती चरण बोहरा ने लिखा था। मैं जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ वह पीढ़ी पश्चिम में केवल हिटलर तथा स्टालिन की ही पीढ़ी नहीं थी, अपितु भारत में गांधी की पीढ़ी थी। हम कुछ निश्चयपूर्वक हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन ऑर्नेड टाई नदी का था। कैम्ब्रिज पैम्पलेट का शीर्षक था। तो कैम्ब्रिज पैम्पलेट का शीर्षक था नाश्ता और नेवर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया? तो बनारस अधिवेशन 1905 में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया। बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र मराठा किस भाषा में था? तो मराठा अंग्रेजी में था। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया? तो आर्लेंडो मैसेटा। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस सिफारिश वर्ष में की थी? 1967 में की थी। भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? व्यय महालेखाकार अकाउंटेंट जनरल को है। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित यानी PIL यानी मुकदमा PIL लाया गया तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो PN भगवती थे। PIL लाया गया, जब मुकदमा लाया गया तो PN भगवती थे। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची किस प्रकार जोड़ी गई है? तो संविधान के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को केवल राज्यसभा में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के 9वीं अनुसूची में परिवर्तित हुई है? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अधिनियम के द्वारा। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 355 में है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया है? तो प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51। देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना किस संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से है। भारत में विश्व का भूगोल। नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है।
उसके बाद सरिस्का सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। सरिस्का सेंचुरी राजस्थान में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर किन किन नदियों के जल का उपयोग करती है? तो सतलज और ब्यास नदी के संगम पर निर्मित हरिकेन बांध से जल इनको मिलता है। हांगो नदी गिरती है, तो हांगो नदी कहाँ गिरती है? तो पति सागर में गिरती है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर कर्नाटक में है। विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश है? तो ब्राज़ील है। लुफ्थहान्सा किस देश की ओवर एयरवेज है? तो जर्मनी के। लुफ्थहान्सा जर्मनी के है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है केटू गॉडविन। भारतीय अर्थव्यवस्था से देखेंगे कैपिटल एंड ग्रो नामक अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक हैं हिक्स। शून्य आधारित बजट यानी जीरो बेस्ड बजट का आशय है व्यय की प्रत्येक मद का इस प्रकार विचार करना कि वह नहीं हो। मुद्रास्फीति बढ़ाने से किसको लाभ होता है? तो ऋणी को लाभ होता है। भारत में बैंक दर किसके द्वारा निश्चित की जाती है? तो रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है। उसका रणनीति किस व्यवस्था का अंग है? तो बैंकिंग व्यवस्था का अंग है। ग्रेसम का नियम क्या है? तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। मजदूरी का लॉ सिद्धांत है यानी आयरन लॉ ऑफ वेज कहलाता है। मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत कहलाता है। भारत के लिए विजन 2020 नीतिगत प्रलेख के रूप में तैयार करने वाले सीमित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर SP गुप्ता थे। भारत में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1970-71 में हुई थी कृषि जनगणना। इसके बाद सामान्य विज्ञान देखेंगे। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन। भारत का परमाणु रिएक्टर कामनी कहाँ स्थित है? तो कलपक्कम में स्थित है। कामनी कलपक्कम में स्थित है। पनडुब्बी चालक किस यंत्र से सागर जल की सतह पर स्थित वस्तुओं को देखता है? तो परिस्कोप से। पनडुब्बी चालक किस यंत्र से सागर जल की सतह पर स्थिति वस्तुओं को देखता है? परिस्कोप से। रक्तचाप में उच्चतम बिंदु तथा रक्तचाप का ऊपरी पठ्यांक कहा जाता है? तो प्रकुंचन दाब यानी साइकोटिक्स प्रेशर कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में बनते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। उसका हाइड्रोफोबिया के टीके का आविष्कार लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। प्लॉन्क नियतांक कांस्टेंट की बीमा वही है जो होती है कोणीय संवेग की बीमा होती है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो तना से होता है। खेलकूद से क्वेश्चन देखेंगे। उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। हेमलेट कप टेनिस से संबंधित है। पेनल्टी स्ट्रोक कितने फैसले से मारा जाता है? 8 गज से। क्रिकेट में थर्ड मैन कहाँ रखा जाता है? स्लिप एवं गली के पीछे रखा जाता है। पामेल हॉर्स शब्द किस खेल से संबंधित? जिम्नास्टिक्स से। पामेल हॉर्स जिम्नास्टिक्स है। इसके बाद है राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया। क्रिकेट में माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कपिल देव हैं। महिला विश्व कप हॉकी विजेता, इसको छोड़ेंगे, करेंट है। एलोरा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासकों ने कराया। पुष्टि मार्ग किसने प्रतिपादित किया था? वल्लभाचार्य ने किया था। वेटिंग फॉर महात्मा के पुस्तक के लेखक RK नारायण। कुचिपुड़ी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश की है। राष्ट्रीय शिल्पी पुरस्कार कौन सा विभाग प्रदान करता है? तो कपड़ा मंत्रालय करता है। प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? तो गोदाम को। रहीम कवि किस बादशाह के दरबारी कवि थे? अकबर के। अखिल भारतीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। मेन कैंप पुस्तक के लेखक एडोल्फ हिटलर थे। देवदास के लेखक शरद चंद्र चटर्जी थे। इसके बाद उस्ताद बिस्मिल्ला खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? सितार बजाते थे। भारत में प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी तो नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए नरगिस दत्त। पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्रियों के लिए मातृत्व। यह कथन किसका है? तो मुसोलिनी का। पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्रियों के लिए मातृत्व, मुसोलिनी का कथन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ताजमहल का खाका किसने तैयार किया? उस्ताद ईसा ने ताजमहल का खाका तैयार किया। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। उसके सेस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूकंप और इससे संबंधित घटनाओं का विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एमनियोसिंट्रोसिस तकनीकी किस प्रयोजन से संबंधित है? तो भ्रूण के परीक्षण से। एमनियोसिंथेसिस तकनीकी किससे संबंधित है? तो भ्रूण के लिंग परीक्षण से। भ्रूण के लिंग परीक्षण से है। इसके बाद हम देखेंगे वर्जिन एयरलाइंस किस देश की है? तो मिस्र की। वर्जिन एयरलाइंस मिस्र की है। ओंग जनजाति किस राज्य में संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून बताया? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून बनाया। बच्चा मनुष्य का पिता होता है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन किसकी कृति है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ की है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो नेपाल में है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। भारत के स्वतंत्र होने के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। भारत सरकार ने 1976 में तत्कालीन बर्मा शैल कंपनी समूह का अधिग्रहण किया था। यह अब किस नाम से जानी जाती है? तो भारत पेट्रोलियम के नाम से जानी जाती है। मधुबनी पेंटिंग के लिए विख्यात राज्य है? तो बिहार है। मधुबनी पेंटिंग विख्यात बिहार। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया था? चिकित्सा के क्षेत्र में। लाल बहादुर शास्त्री किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? वह कांग्रेस के अध्यक्ष लाल बहादुर शास्त्री कभी नहीं बने। इसके बाद सीएफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। सीएफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। उसके बाद मैपल लीफ किस का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो कनाडा का। मैपल लीफ कनाडा का। सर्किट कहाँ स्थित है? तो रन ऑफ कक्ष में है। यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर किस राज्य में होगा? तो तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप। 6 नंबर का होता है तमिलनाडु। पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप का है। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में रेल तार सेवा शुरू किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। एक व्यक्ति का शासन कहलाता है तो मोनार्की कहलाता है। गवर्नमेंट्स बाय वन पर्सन मोनार्की। एस्पिरिन दवा किस दवा प्रयुक्त की जाती है? तो उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए। एस्पिरिन दवा उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए। प्रथम परमाणु जापान के किस नगर में विस्फोट हुआ? तो हिरोशिमा में। एडम स्मिथ को किस विषय का जनक कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। स्कॉटलैंड यार्ड है तो ब्रिटेन का जासूसी गुप्तचर बल है। स्कॉटलैंड यार्ड जासूसी बल है, गुप्तचर। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून किस देश के हैं? बान की मून दक्षिण कोरिया के हैं। CRY का अर्थ क्या होता है? तो चाइल्ड रिलीफ एंड यू। क्राई CRY चाइल्ड रिलीफ एंड यू। लाइफ डिवाइन किसकी कृति? अरविंद घोष की। भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कौन सा है? तो डेहरी ऑन सोन। सत्यम शिवम सुंदरम किसकी आदर्श शक्ति है? तो ऑल इंडिया रेडियो की। सत्यम शिवम से आदर्श शक्ति है तो ऑल इंडिया रेडियो की। तेजपुर शहर का तेजपुर जो असम में पड़ता है रक्त शहर क्यों कहलाता है? तो भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बीच लड़े गए पौराणिक युद्ध के कारण। कृष्ण और शिव के बीच लड़े, उसे रक्त शहर कहा जाता है। गद्य और पद के रचयिता रचित वेद हैं तो यजुर्वेद। गद्य और पद में रचित वेद यजुर्वेद है। कबीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? मगहर में हुई थी। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी। इसके बाद सार संग्रह अगला देखेंगे भारतीय इतिहास और संस्कृति से। शाहजहाँ के समय हुए उत्तराधिकारी की लड़ाई में धर्मत का युद्ध एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। यह युद्ध किनके बीच हुआ था? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच धर्मत का युद्ध हुआ था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु फतुहात आलमगीरी जो इस्लामी कानूनों की संहिता है के लेखक कौन है? तो ईश्वर दास है। किस उत्तरावर्ती मुगल बादशाह का उपनाम साहेब खबर था? तो बहादुर शाह प्रथम का।
यह किस इतिहासकार की टिप्पणी है कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक है, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का? तो विंसेंट ए स्मिथ की टिप्पणी है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुआ? तो सालबाई की संधि के तहत हुआ। इसके वैदिक समाज में गुप्ता शब्द का प्रयोग होता है, तो राजा के लिए। पशुपालन संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो लकुलिस को पशुपत संप्रदाय का प्रवर्तक लकुलिस को माना जाता है। कौन सा संगम ग्रंथ है? कोवलन और उसकी पत्नी कौनंगी की कथा का चित्रण करता है? तो शिल्पदिकारम। इसके दीवाने अमीर को ही, जो कि कृषि विभाग था, की स्थापना हुई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे। क्रांतिकारियों के एक गुण समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया? तो बी डी सावरकर। भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के क्या थे? तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। स्वाधीनता के समय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास से अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसका है? तो महात्मा गांधी का। बर्लिन पहुँचने के उद्देश्य से सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया? तो ओरलैंडो मैसोटा नाम से, ओरलैंडो मैसोटा नाम से सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। तो ज्योतिबा फूले थे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। इसके बाद 1906 में मुंबई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? तो बी आर शिंदे ने की थी। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस एन सेन था। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के लेखक थे चित्तरंजन दास। यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है। क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में किसका कथन था? महात्मा गांधी का। किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारतीयों के लिए यह नारा दिया? आर्य समाज। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से देखेंगे। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। तो इसके मूल अधिकारिता के अंतर्गत यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। वह रिट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा समुदाय को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य पालन करे कहलाती है, तो परमादेश कहलाती है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किस सदस्य की योग्यता अथवा योग्यता का निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो लोकसभा अध्यक्ष को है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से विचार करना राष्ट्रपति के लिए क्या है? तो बाध्यकारी है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? तो राष्ट्रपति है। अवित्तीय विधेयक को राज्यसभा में कितने समय तक रोका जा सकता है? तो 3 माह तक। अवित्तीय विधेयक को राज्यसभा में कितने समय तक रोक सकती है? 3 माह तक। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उनके सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या से कम कितने प्रतिशत होने चाहिए? 10% होना चाहिए। विरोधी दल के सदस्यों के रूप में मत देने के लिए 10% होना चाहिए। खुद उनके सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या का 10% से कम होना चाहिए, तभी विपक्षी हो सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। भारत में विश्व का पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी कितनी है? 14.90 करोड़ किलोमीटर। ग्रेट डिवाइन रेंज कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उसका पिरेनीज पर्वत किन देशों की सीमा बनाती है? फ्रांस और स्पेन की। स्वर्णिम चतुर्भुज के घोतक हैं चार विराट नगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को अंतर्राष्ट्रीय संबंध करने वाले सुपर राजमार्ग है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता अंतर संबंधित करने वाले सुपर राजमार्ग है। योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है? तो 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। गुरु शिखर चोटी किसमें है? तो माउंट आबू में है।
गोकुल ग्राम योजना चल रही है तो गुजरात में चल रही है। तेलुगु गंगा परियोजना के जल में हिस्सेदारी का राज्य है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र है। नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरा हुआ है तो सतपुड़ा का पर्वत। संसार में निकिल उत्पादन में लगभग 90% योगदान किस देश का है? तो निकिल उत्पादन में 90% का योगदान कनाडा का है। भारतीय अर्थव्यवस्था से देखेंगे, विश्व बैंक की उधार दर प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को कहा जाता है। maastricht संधि का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो यूरोप का एकीकरण। विश्व में 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। राष्ट्र की जीवन रेखा किसे घोषित किया था? तो नई शताब्दी के पहले रेल बजट। राष्ट्र की जीवन रेखा यानी लाइफ ऑफ द नेशन किसे घोषित किया गया? नई शताब्दी के पहले रेल बजट को। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एरिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बैंकॉक में है। उसका पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक के लेखक हैं JB कृपलानी। BPL के लिए खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य आर्थिक लागत का कितने प्रतिशत निर्धारित होता है? 50%। महिलाओं को साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में है? केरल में है। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक अम्ल? विटामिन C का। एस्कॉर्बिक अम्ल DNA का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने। किसी गैस के रुद्धोष्म संपीड़न में ताप का मान क्या होता है? तो बढ़ता है। पृथ्वी के अलावा किस आकाशीय पिंड पर जीवन की संभावना है? क्योंकि वहाँ पर पर्यावरण जीवन के अनुकूल है तो मंगल पर भी जीवन की संभावना बताई जा रही है। कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो बुध है, क्योंकि बुध के नज़दीक रहता है। मरकरी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में स्थित रहता है? तो समताप मंडल में स्थित रहता है ओजोन परत। इसके बाद होते हैं फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में कौन सा रसायन इस्तेमाल किया जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है तो रॉकेट में। उसका हेमेटाइट किसका है? इसके तो लोहा में। यह भारी मशीनों में कार्बन का कौन सा अपरूप स्नेह के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेनाइट। भारी मशीनों में कार्बन का कौन सा रूप स्नेह के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेनाइट। इसके बाद हम कृषि से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम देखेंगे। ओजोन एक त्रिपरमाणु है जो पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी परत पर सूर्य से निकलने वाली किसी ऊर्जा का विकिरण गैस बनाती है? तो उच्च ऊर्जा पराबैंगनी विकिरण द्वारा। इसके बाद खेल कूद से क्वेश्चन देखेंगे। जसपाल राणा किस खेल से संबंधित? तो शूटिंग से संबंधित है। बीमार शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो क्रिकेट में होता है। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल से संबंधित। थॉमस कप बैडमिंटन खिताब 2006 में किसने जीता? चीन ने जीता। सेरेना विलियम्स किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली स्वाति घाटे का संबंध किससे है? तो शतरंज से है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी है? तो 70 मिनट है। 70 मिनट। फीडे रैंकिंग धारी खिलाड़ी कौन सा खेल खेलते हैं? तो शतरंज में। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? तो कोलकाता में स्थित है। विविध से क्वेश्चन देखें। मोहम्मद पैगंबर के जन्म दिवस पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद मिलादुल नबी। हड़प्पा को ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? तो हरि यूपिया। हड़प्पा को ऋग्वेद में हरि यूपिया कहा जाता है। कौन सा संवत 78 AD से प्रारंभ हुआ? तो शक संवत 78 AD से प्रारंभ हुआ। चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कपिल को। एम एफ हुसैन कला के किस क्षेत्र में संबंधित है? तो चित्रकला से। युग सूत्र नामक पुस्तक ग्रंथ किसकी रचना है? तो पतंजलि की है।
INS सिंधु रक्षक है, भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है। दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? तो गोपुरम कहते हैं। भारतीय नौसेना किन 3 संगठनों से संगठित है? तो पश्चिमी कमान मुंबई, पश्चिमी कमान मुंबई तथा पूर्वी कमान विशाखापट्टनम, दक्षिणी कमान कोचीन। मुंबई, विशाखापट्टनम, कोचीन। पश्चिमी मुंबई, पूर्वी विशाखापट्टनम तथा दक्षिणी कमान कोचीन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सार संग्रह देखेंगे भारतीय इतिहास और संस्कृति से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नर्तकी की नग्न प्रतिमा उसकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। किस धातु की बनी हुई है? तो कांस्य की। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बुद्ध धर्म और संघ हैं। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मगध के राज सिंहासन पर बैठा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसने किस नंद शासक को पराजित कर ऐसे उपलब्धि हासिल की? तो घानानंद को। गुप्त सम्राटों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इन स्वर्ण मुद्राओं को गुप्तकालीन अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो दिनार कहा गया है। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी थे। इन्होंने किन किन ग्रंथों का प्रणयन किया? तो हर्षचरित और कादम्बरी का। उसके गोचार तो चौगान खेलते समय अपने घोड़े की पीठ पर से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई थी। ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में है। राणा प्रताप राणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी बना। 1572 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उसकी राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो गोगुंदा में हुआ था। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य रूप से दक्कनी राज्यों के प्रशासनिक रिवाजों से उधार ली हुई थी। उसने 8 मंत्री नामजद किए थे। इन्हें क्या कहा जाता है? तो अष्टप्रधान कहा जाता है। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग होता है। उसके बाद चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में किसके द्वारा तैयार किया गया था? मंगल पांडे के द्वारा तैयार किया गया। शिक्षा पर 1854 का चार्लसूट डिस्पेच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑरलॉफ डलहौजी था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन कुछ देखेंगे। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जॉर्ज यूले था 1888 में। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के वक्त जनसाधारण को करो या मरो का नारा दिया था। उन्हें गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? आगा खां पैलेस में। किस जेल में रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था। नेहरू रिपोर्ट को मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम विरोधी बताए। सितंबर 1929 में अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें 14 मांगों की एक सूची थी। इसे किस मांग नाम से जाना जाता है? तो जिंदा का 14 सूत्री फार्मूला के नाम से जाना जाता है। विदेश में स्थापित सबसे पुराना क्रांतिकारी संस्था इंडिया होम रूल सोसाइटी थी। इसकी स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। उसके बारदोली किसान आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अपनी सफल परिणति तक पहुंचा। इस सत्याग्रह के समय यहाँ की महिलाओं की ओर गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दी? तो सरदार की उपाधि दी। असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक क्या रहा? तो सफल रहा। गांधी जी ने लोगों को कौन सा कपड़ा पहनने के लिए सलाह दी? तो खादी कपड़ा। उसके भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्व विहीनता की स्थिति में चलता रहा। इस आंदोलन को हम किस नाम से जानते हैं? तो अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखेंगे 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को भारत ने सभी प्रकार के नेताओं को गिरफ्तार किया। उन्होंने इस कार्य को किस ऑपरेशन द्वारा संज्ञा दी? ऑपरेशन 0 आवर। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज जो कि इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी जाने जाते हैं का पुनर्गठन किस वर्ष किस स्थान पर किया? 1943 में सिंगापुर में किया। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने पश्चिमोत्तर भारत की लाल कुर्ती का नेतृत्व किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया।
राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखें। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 350 के क में संसद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में मान्यता दी गई है, तो वर्ष 1977 में दी गई थी। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित करने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में प्रतिपादित किया गया था? केशवानंद भारती मामला 1973। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है, तो संसद को दिया गया है। भारत का नागरिक किसकी अनुमति प्राप्त कर बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है, तो राष्ट्रपति। प्रत्येक पदार्थ में उनके कारण द्रव्यमान और ऊर्जा भी होती है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? आइंस्टीन ने किया है। त्रिआयाम में 3D लेजर बीमा की सहायता से छायांकित बनाने की छायाचित्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं? तो हेलोग्राम बोलते हैं। ऑस्टियोमैलेसिया नामक रोग शरीर के कौन सा तंत्र को प्रभावित करता है? तो कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत मोटर बदलता है। जो इसके बाद जीरो ग्रुप के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? अक्रिय गैस, इनर्ट गैस के नाम से जाना जाता है। तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ का कौन सा प्रतीक चिन्ह है? तो लैम्डा है। पानी यानी H2O के अणु में परमाणु किस बंधन द्वारा जुड़े होते हैं? सहसंयोजी बंधन द्वारा। इसके बाद क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता था? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। इसके बाद देखेंगे खेलकूद से क्वेश्चन देखेंगे। साइना नेहवाल का संबंध शतरंज से है, तथा ज्योत्सना चिन्नाप्पा किस खेल से जुड़ी हुई है? स्वेक्स से जुड़ी है। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2007 में 7 के पुरुष और महिला। चलिए इसका विविध क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेला कहाँ आयोजित की जाती है? तो अब अजमेर राजस्थान में। प्रत्येक 12 जनवरी को किसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? स्वामी दयानंद विवेकानंद। लोकतंत्र के किस विषय में किसने कहा था कि जनता का? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। उसके बाद 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक श्रमिक दिवस, लेबर डे 1 मई। भारत के किस राज्य में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा सबसे सर्वाधिक अधिक है? तो केरल में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। सिनेमा के क्षेत्र में स्वर्ण कमल दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल में एक सदन भी हो सकता है तथा 2 सदन भी हो सकते हैं। वर्तमान में कितने राज्यों के विधान परिषद हैं? तो 6। उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है। भारत के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। इसमें 3 स्तर पर कौन कौन है? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। प्रारंभ में संविधान के 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। वर्तमान स्थिति में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 14 भाषाओं का शामिल किया गया और अभी 22 भाषाएं हैं। 2 बार राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वह व्यक्ति जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे डॉक्टर एस राधाकृष्णन भी थे। भारत में विश्व का भूगोल हम देखेंगे। प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रभावित है? तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है, नर्मदा और ताप्ती। इसके बाद कुआं द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक अनुपात क्रमशः राजस्थान, गुजरात व उत्तर प्रदेश में है। नलकूपों की प्रतिशत किस राज्य में होते हैं? उत्तर प्रदेश में। भारत में चाय की सर्वाधिक उत्पादकता असम में है, जबकि
सर्वश्रेष्ठ चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। देश की हरी चाय किस राज्य में पैदा की जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में। हरी चाय हिमाचल प्रदेश। उसमें बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो चिनाब नदी पर है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसिन राम किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय स्थित में है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में होता है। किस राज्य के चारों ओर किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो शनि के चारों ओर स्पष्ट वलय है। पाक स्टेट किन देशों को जोड़ता है? भारत श्रीलंका के। भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो सिस्मोलॉजी से। उसके विक्टोरिया द्वीप स्थित है तो को कनाडियन आर्कटिक में स्थित है। देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं? तो उसके बाद में इसका उत्तर हो जाएगा समशीतोष्ण पहाड़ी पर पाए जाते हैं। यूरोप के वास्जियन तथा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? तो भ्रंशोत्स पर्वतों का उदाहरण है। इसके बाद में भिंजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। किस महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी कहते हैं? तो न्यूजीलैंड के। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जक्स खाने किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में देखेंगे पंचवर्षीय 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 है। इसके बाद में आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसको रोस्टोव ने किया था। इसके बाद भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कौन कौन से प्रमुख रूप है? तो मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी और बेरोजगारी। इसके बाद आयकर, निगम कर तथा व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर व ब्याज कर आदि सबसे ज़्यादा आरोपित प्रत्यक्ष कर है तो केंद्र सरकार का है। गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति ये दो प्रमुख उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भर। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रित रूप है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसके विचारों की उपज है? जेएम किन्स के। भारत के किस राज्य में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या अधिक होती है? तो उत्तर प्रदेश। रेलवे की 2007-08 की वार्षिक योजना अब तक की सबसे बड़ी सालाना योजना है या किसने? इसको सब छोड़ेंगे, करंट का है। सामान्य विज्ञान आइए देखते हैं। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो कहलाता है? तो एड्रीनॉल कहलाता है। एड्रीनॉल लड़ो और उड़ो कहलाता है। एड्रीनॉल लड़ो और उड़ो कहलाता है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे भारतीय इतिहास और संस्कृति से अगला सार संग्रह। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी के विषय व्याकरण है। सिक्कों का अध्ययन ज्ञान की प्राप्ति सिक्कों का अध्ययन ज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो न्यूमिस्मेटिक्स में। मिलिंद पल्लव नामक पुस्तक में किस विषय को संग्रहित किया गया है? तो राज मिलिंद के प्रश्न और नागसेन को उत्तर को संग्रहित किया गया। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का था। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य कहलाते हैं तो हदीस कहलाते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। ओहम कहाँ का शासक था? तो आराम का मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो 1761 में लड़ा गया। उसके बाद किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया तथा यह व्यापार ब्रिटेन के नागरिकों के लिए खोल दिया गया? तो 1813 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन देखेंगे। बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र का संपादन करते थे? केसरी का। भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को किस फांसी कब हुई थी? तो 23 मार्च 1931 को हुई थी। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी सहायता से ग्वालियर पर अधिकार किया था? तात्या टोपे की सहायता से।
उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा किस घटना से शुरुआत के नमक तोड़ने की घटना से शुरुआत हुआ। गांधी इरविन समझौता की आलोचना के प्रमुख कारण था तो देशभक्तों को फांसी से मुक्ति पाना। इसका विधवा विवाह मंडल की स्थापना किसने की तो महादेव गोविंद रानाडे ने की। महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। उस कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू ने B.R. अम्बेडकर को किसके प्रश्न के लिए किसके प्रकाशन के प्रोत्साहित किया था। बहिष्कृत भारत के प्रकाशन के लिए। बंगाल विभाजन जो कि 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मनाने का सुझाव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया तो रक्षाबंधन के रूप में बनाने का। किसने कहा था कि मेरे बंधुओं यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग गरीब अशिक्षित मोची सफाई करने वाले हैं, तुम्हारे ही हाड़ मांस हैं। किससे संबंधित है तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है। अनुच्छेद 44 में। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक 93वां संशोधन किससे संबंधित है। निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के कोटा प्रदान करने के लिए संबंधित है। संविधान सभा की संघ संविधान समिति एवं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा भीमराव अम्बेडकर। संविधान का 89वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। अनुसूचित जनजाति के लिए तथा राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है। जनजाति तथा राष्ट्रीय आयोग के गठन। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कारखाने में या खाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 24 में। उसके मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार कौन सा राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष हो सकता है तो केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही हो सकते हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है तो राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी वर्णित है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके क्षेत्र का ब्यौरा मिलता है तो पहली अनुसूची में मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित। अनुच्छेद 51। किस अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो में सम्मिलित प्रथम महिला का नाम है। इसको दोस्तों छोड़ेंगे, मिसप्रिंट है। वाहू गूगल और रेडियो क्या है तो इंटरनेट सर्च इंजन है। वाहू गूगल ये सब क्या है, सब इंटरनेट है। क्लोन डॉली के निर्माता कौन थे तो इयान किलमुट थे। उसके बाद हम देखेंगे 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा बनाती है। पुरी जो कि उड़ीसा में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर निर्माता थे नरसिंह प्रथम थे। उधम सिंह नगर किस राज्य में स्थित है तो उत्तरांचल में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे PIL के प्रारंभ होने के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश तो PN भगवती थे। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे तो भाषा और व्याकरण के। भारत के राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम असामी कौन थे तो फखरुद्दीन अली अहमद। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट किस राज्य में है तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। शून्यकाल क्या होता है तो विधानमंडल में प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय को शून्यकाल कहते हैं। रेलगाड़ी के विरुद्ध अपराधों की जांच हेतु संसद एवं हाल ही में कौन सी सुरक्षा एजेंसी को नियुक्त किया गया था। रेलवे सिक्योरिटी फोर्स को RPF को लगाया गया है।
उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। किस राज्य या संघ क्षेत्र का भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर भूमि है? तो पुदुचेरी का। टू लीव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ है। इंदिरा गांधी नहर किन नदियों का पानी आता है? तो सतलज और ब्यास का। उसके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी? तो संगम वंश ने की थी। अप्सरा क्या है? एक परमाणु रिएक्टर है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य था? कर्नाटक का। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के किस राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे? असम के। पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रेम भाटिया पुरस्कार इसको छोड़ेंगे। संविधान 4 बार विश्व कप सर्वाधिक 4 बार विश्व कप किस देश की टीम ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्ति करने वाली इसको भी छोड़ेंगे। तो दोस्तों यहीं पे हम अपना प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह को स्टॉप करते हैं। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।